नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? I love you so much. I love you so much, and I know you all know that how much I love you all. Thank you so much for subscribing the channel. Thank you so much. Thank you for liking all the videos जो कि मैसेज चैनल मैसेज की फॉर्म में डायरेक्ट हायर पावर्स के थ्रू आ रही है, बी इट राधे कृष्ण, बी इट महादेव, दुर्गा माँ, कुल देवी माँ, एंसेस्टर्स, राधे कृष्ण, है ना। बहुत सारे और भी जो से देवी देवता है, महाकाली एंड सभी जो हायर पावर्स में आते हैं, तो उनका चैनल है ये। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आपको मतलब सी आई जस्ट स्टार्टेड द वीडियो एंड दिस स्पिरिचुअल दिस थिंग इज स्टार्टेड already started. So finally I'm here to channelize the messages. And I was outside, I was traveling, and I came back few days before, not few days, 2 to 3 days I think. but लेकिन कल मैंने सोचा था, मैं तैयार भी हो गई थी चैनलाइज करने के लिए मैसेजेस, लेकिन आई डोंट नो जब भी वेन एवर आई गो आउटसाइड माई ओन सिटी, वेन एवर आई गो आउटसाइड माई सिटी, तो आई मेक श्योर जब भी मैं वापस आती हूँ, जब तक मैं अपने भगवान जी को, कहते हैं ना, पता नहीं, आई डोंट नो, ये ऐसा कुछ बना हुआ है कि जब मैं वापस आती हूँ और मैं अपनी भगवान जी को, जैसे कहते हैं ना, हाजिरी अपनी दे आती हूँ जाके, दैट यस, है ना, तो उसके बाद ही मैं आके यहाँ पर चैनलाइज करती हूँ। तो मैं अभी आज वहाँ पर जाकर आई हूँ, भगवान जी के पास में भगवान जी से मिल के आई हूँ। वैसे तो भगवान जी हर जगह है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर, मतलब मैं ज़रूर जब भी वेन एवर आई कम बैक टू माई सिटी, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ज़रूर जाकर आऊँ, और फिर उसके बाद ही मैं यहाँ आकर चैनलाइज करूँ आप सबके साथ चीज़ें, आप सबके साथ मैं वार्तालाप कर सकूँ। और ये स्पिरिचुअल थिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओ माई गॉड, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दिस इज ऑल क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंसेस्टर्स बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। मतलब लिटरली यू नो एक हफ्ता हो गया है ये चैनलाइज होते हुए, कि एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एंसेस्टर्स सच में आज भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंफर्मेशन आई है कि एंसेस्टर्स बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। तो आप लोग जितने भी एंसेस्टर्स, हायर पावर्स, राधे कृष्ण, महादेव, जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो 100% प्योर एंड ऑथेंटिक है, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए चैनल है। एंड ये जो है, जो भी कुछ चैनलाइज हो रहा है, ये कलेक्टिव कलेक्टिव रीडिंग है, ये कलेक्टिव वे से में चैनलाइज हो रही हैं चीज़ें, तो किसी पर्सनल 1-to-1 के लिए नहीं है। डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ आपको, और डिस्क्लेमर हमेशा दिया होता है मेरी वीडियोस के नीचे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, चैनल सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक लोगों के लिए। आई एम बीइंग अ मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग, वट एवर इज बीइंग चैनलाइज टू मी थ्रू हायर पावर्स, वही मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। उसके अलावा ना कुछ कम, ना उससे ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि एंसेस्टर्स बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। मुझे खुद के अपने एंसेस्टर्स, बी इट माई दादा दादी, माई नाना नानी, बहुत टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट, मैं आई डोंट वांट टू रिवील दिस थिंग, बट एंसेस्टर्स आर वेरी मच हैप्पी। चाहे आपके एंसेस्टर्स हैं, चाहे मेरे एंसेस्टर्स हैं, ये खुद एंसेस्टर्स ने मुझे ये मैसेज आप लोगों को देने के लिए कहा गया है। इवन हायर पावर्स, महादेव, राधे कृष्ण, और किसी भी, देखिए, आप किसी भी कल्चर रिलीजन से, कास्ट कल्चर रिलीजन से हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप मानते हैं, जो जिसको आपने बहुत ज़्यादा उच्च, मतलब सबसे ज़्यादा ना, कहते हैं ना, हाईएस्ट लेवल पे जिसको आपने रखा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। एंड दिस मैसेज इज ओनली एंड ओनली बीइंग चैनलाइज फॉर माई ऑथेंटिक, माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑथेंटिक सोल ट्राइब, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एट द सेम टाइम वो लोग कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ से डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके लिए ना ढाल बन के खड़े हैं। ढाल समझते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल, दे आर लाइक आपके आगे, आपके पीछे, एंड यू आर हाईली हाईली प्रोटेक्टेड। तो आप हाईली हाईली प्रोटेक्टेड हैं, और अगर आपको कोई चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही है, कई चीज़ों से निकलने में, ओवरकम करने में, या फिर कोई कुछ भी चीज़ें, तो वो आपके साथ, मतलब वो ढाल बनकर खड़े हुए, लिटरली दे आर लाइक, जैसे होता है ना कि
गेट के बाहर वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें राजा महाराजों के बाहर लेके खड़े होते हैं कि कोई भी आलतू फालतू जना अंदर नहीं जा सकता, कोई भी आलतू फालतू जना इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी आलतू फालतू जना मतलब कुछ भी ऐसा है ना, तो वो आपको मतलब हाईली हाईली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू रियली वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट एंड वी आर विद यू, है ना। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रादर जो भी कुछ गलत करने का सोच रहा है कर रहा है वो उसका खुद ही टेक केयर कर देंगे, उसको खुद ही उस पर ही जाके वो चीज़ें दोबारा बैकफायर हो जाएंगी। लेकिन आपको उन्होंने ये कहा है सिर्फ आप अपने काम पे फोकस करिए, अपना काम कीजिए, बिकॉज दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी बिग शॉट होते हैं, है ना, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ भी आप देखेंगे और भी, तो अपने साथ बाउंसर्स लेके चलते हैं, मतलब वो बीच में वो होते हैं, साइड पे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो होते हैं, तो और उनकी नज़र होती है कि, है ना, क्राउड पे कि सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं है जो उन्हें हार्म मचाना चाह रहा है, तो वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। और वो जो होते हैं सेलिब्रिटीज़ अपना काम करने में बिजी होते हैं। तो एट द सेम इन द सेम मैनर योर एंसेस्टर्स आर सेइंग दैट यू आर अ सेलिब्रिटी, baby you are a celebrity, है ना। You just do your work, just focus on the work which is already being given to you, assigned to you by the higher powers। आप वो काम अच्छे से करो, सिर्फ आपको वो काम करना है, आपको उस पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ वो टेक केयर कर लेंगे, आपका हर चीज़ वो आपकी हर चीज़ टेक केयर कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है कि आप अपनी जो भी प्रैक्टिसेस हैं आपकी, जो भी आप करते हैं, देखिए जो भी आपका काम है, जो आपकी प्रैक्टिसेस है, जो आप करना चाहते हो, है ना, और जो भी आपका बिजनेस है, स्टार्टअप है, या आपकी जॉब है, या वट एवर, है ना, बी इट योर ब्रेड एंड बटर थिंग, योर प्रोफेशनल थिंग, और बी इट योर स्पिरिचुअलिटी, बी इट योर पर्सनल लाइफ, मतलब कुछ भी, है ना। तो मैं सीधा प्रोफेशनल, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल 3 कैटेगरीज में डाल रही हूँ। तो इसमें आपको अपना फोकस रखिए, अपना पूरा फोकस रखिए, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, सो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा, वो अपने आप बहुत अच्छे से टेक केयर कर देंगे। जो भी कुछ आलतू फालतू आपके बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, जो प्लानिंग चल रही है, या हम जो करते ही रहते हैं ना, कभी रुकने वाले नहीं है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिनको लग रहा है कि आपको फिजिकल फॉर्म में देखकर वो देख रहे हैं कि वो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सपोर्ट कर रहा है, हायर पावर्स, है ना, हायर पावर्स सपोर्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चैनलाइज हुई है एंसेस्टर्स के थ्रू। एंड मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि ना, मतलब इतने सारे ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स चैनलाइज हुए ना, लेकिन मतलब इतने सटल होते हैं, वो इतने सटल होते हैं, ऊपर से मैंने सुना भी नहीं हुआ है उन सॉन्ग्स को, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा ही बता सकती हूँ कि किसी को आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को आपकी आइज़ इतनी ज़्यादा पसंद है, तो कुछ आइज़ से रिलेटेड सॉन्ग बहुत ही प्यारा सा था, एक लाइन भी मैंने तो सुना नहीं हुआ, लेकिन वो लाइन बड़ी स्वीट सी थी। तो किसी को आपकी आइज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है किसी को आपकी आइज़ से, और आपको बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से कोई आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, या मेरी कलेक्टिव की लाइफ में, कि कोई आपको एक्सप्रेस करने वाला है, आपको कोई एक्सप्रेस करने वाला है अपनी फीलिंग्स को, प्रॉपरली, मे बी थ्रू, वर्बली, वैसे तो वर्बली ही जाएगा, लेकिन बट स्टिल मे बी हो सकता है कि थ्रू लॉन्ग मैसेज या कुछ ऐसा, लेकिन बहुत तेज़ी से कोई जना आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कोई ऐसा जना जो कि कमिटमेंट, है ना, कोई आलतू फालतू जना नहीं, कोई कमिटमेंट देने वाला, जो कि लॉन्ग टर्म विजन रखता हुआ सॉर्टेड पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। और एक गाना ये चैनलाइज हुआ था, ये तो भी थोड़ी देर पहले ही चैनलाइज हुआ था, किसी के पास ना आपकी फ़ोटोग्राफ्स है, किसी के पास आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, एंड वो ना अपने जब भी उनको समय मिलता है वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं। सॉन्ग चैनलाइज हो रहा था, ज़रा तस्वीर से तू निकल के, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। तो ये ना, मतलब मुझे लिटरली मुझे बहुत हंसी आती है जब भी चैनलाइज होते हैं सॉन्ग्स, तब भी, और जब मुझे आप लोगों को बताना होता है तब भी। सो इट्स प्रीटी हिलेरियस फॉर मी टू मतलब चलो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, भगवान जी ने काम दिए, हम कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो ये सॉन्ग आपके लिए जनरलाइज हो रहा है, किसी के पास आपकी फोटोग्राफ्स है, मे बी, मतलब आई डोंट नो वेदर दे हैव टेकन इट फ्रॉम सोशल मीडिया, और वेदर यू आर मतलब यहाँ कहीं आप गए थे, आपका कोई, मुझे नहीं पता, देखिए आप खुद ही देखिए, मुझे नहीं पता,
है ना, वो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से आपके पास लव ऑफर वो भी कोई ऐसा लव इन द सेंस, देखिए मेरे लिए तो लव का मतलब लव होता है, लेकिन आज की डेट में लव का मतलब बहुत तरीके के लव चल पड़े। लव मीन्स हेयर आई लेट मी क्लैरिफाई लिटिल बिट मोर, कि जो सच में ही आपको एज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तौर पे, एज अ वाइफ के तौर पे, एज अ एज अ कमिटेड रिलेशनशिप के तौर पे कोई इंसान आपको ऑलरेडी मन ही मन आपको ऑलरेडी कब का सिलेक्ट कर चुका है, बट दे डिडंट हैव दैट मच करेज, और दे माइट बी लुकिंग फॉर द राइट टाइम टू एक्सप्रेस express those things to you, but now they think that this is the right time to express those things to you, and right time कह लीजिए, या आप उनसे आप रुके भी रुका नहीं जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट दीज आर द राइट वर्ड्स। सो एनी मोमेंट बहुत तेज़ी से ये चीज़ें आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। कोई डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए अपनी जो भी फीलिंग्स हैं आपको बहुत ही जल्दी अच्छे से डिटेल में एक्सप्रेस करने वाला है, एंड इट्स गोना बी अ सीरियस कमिटमेंट के तौर पे, बस ये नहीं कि आलतू फालतू तौर पे नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें चैनलाइज हो रही थी। एंड दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे जने इस समय जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो हो चुकी है, या आगे कुछ अपनी जर्नी में, बिकॉज आप लोग ना बहुत सारे लोग, मतलब दिस मैसेज इज फॉर स्पेसिफिक बहुत कम लोगों के लिए, ये वाला जो मैं अभी चैनलाइज करके आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, डीपर एंड डीपर एंड डीपर, ये नहीं है कि हमने कि जी ये वाला माइलस्टोन है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं तक जी चलो जी खत्म हो गया, नहीं, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। तो उसमें क्या है कि जिन लोगों की या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, या कुछ किसी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, या उससे भी आगे, मतलब बिकॉज असेंड हो रहे हैं और ज़्यादा भगवान जी उनको और ज़्यादा अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी और ज़्यादा सिद्धियाँ, और ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है। और आप ऐसे नहीं करोगे चेंजेस। देखिए अगर हमें कोई भी जना रैंडमली आके कहे कि कल से आप चाय पीना छोड़ दो, कल से आप कॉफ़ी पीना छोड़ दो, और आपको चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि ज़्यादातर सभी को चाय कॉफ़ी सभी पीते हैं ज़्यादातर, तो नहीं छूट सकती, ऐसे नहीं छूट सकती। इवन आप खुद से भी अगर आप छोड़ना चाहेंगे, 222 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स, अगर आप खुद से भी छोड़ना चाहेंगे तो ऐसा होगा कि थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ देंगे, आप कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो बहुत सारे ये मैसेज चैनलाइज हुए हायर पावर के थ्रू कि आपको प्याज, स्पेशली प्याज कम खाना है ना, कम खाना है। वैसे तो ये मैसेज है कि बिल्कुल ही अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है, ये आपकी खुद की जर्नी के लिए, जो आपकी जर्नी चल रही है स्पिरिचुअलिटी की, या जहाँ तक आप पहुँच गए उससे आगे जर्नी ले जाने के लिए। आई एम अगेन सेइंग दिस मैसेज इज फॉर स्पेसिफिक, बहुत कम लोगों के लिए है ये, क्योंकि हर कोई जना नहीं पहुंचा है वहां तक, और हर कोई जना स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। लेकिन जो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिनको पता है कि वो कितना उतर गए हैं, कितना नहीं, कितनी, है ना, जिनको आपको पता है, जो जो ये चीज़ें कर रहे हैं उनको पता है, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए ये मैसेज आया है कि आपको अनियन, है ना, अनियन जितना हो सकता है, मतलब आपको पहले तो कम कर दें, और वो हो जाएगा। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि हायर पावर्स आपको सपोर्ट कर रही है, और हायर पावर्स ही आपको असेंड कर रही हैं अब अगले लेवल पे, बहुत ज़्यादा अगले लेवल पे। कभी कभार हाँ हो सकता है आप कहीं गए हो, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है ना, या वैसे आप किसी के घर गए हुए हो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर में हैं और आप खुद से कुकिंग करते हैं, या आपके घर में अगर मेड वगैरह भी है या कुछ भी है ना, कोई और कुकिंग करते हैं, तो आप अपने घर में तो मैनेज कर ही सकते हैं प्याज का अवॉइड करना, ठीक है, प्याज को अवॉइड करना, ठीक है। देखिए लेकिन अदरक लहसुन का भी आया है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि विंटर्स हैं, अदरक तो सारे जने खाते ही हैं, लेकिन अनियन का तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लियर कट आया है। तो अनियन आप अपनी डाइट में कम कर दें, कम कर दें। और ये भी हो सकता है, बहुत जो इस जर्नी में ये भी हो सकता है कि कम क्या आप एकदम ही छोड़ दें, है ना, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ये चैनलाइज हुआ है हायर पावर से डायरेक्ट। तो आपको ये भी हो सकता है, आपको भी सोचने, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ।
कि प्याज समथिंग मुझे लगता था मैं कभी नहीं छोड़ सकती, मैं कभी भी नहीं, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई हैव ईटन अनियन विद माई ओन ग्रानी, है ना। तो वो जैसे पिछले ज़माने में होता था ना कि ग्लास के साथ वो यूं प्याज काट देते थे, तो वो मुझे खुद मैंने उनके साथ बैठ के ऐसे खाया हुआ है। तो मुझे इतनी खुद को पर्सनली प्याज की इतनी ज़्यादा आदत है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी बिना प्याज का खाना, बिना प्याज के मतलब चलो खाने में इतना नहीं पता चलता कि मतलब इसमें सैलेड के बगैर मैं खा लूँगी, लेकिन इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग टाइम दैट आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस कि मैं आई एम नॉट हैविंग अनियन, मतलब नॉट एज सच स्पेसिफिकली नहीं है कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन आई हैव जस्ट ऑब्जर्व, जब मुझे आज ये चैनलाइज हुआ अनियन के रिगार्डिंग, देन आई एनालाइज माई सेल्फ कि मैंने भी कितने टाइम से नहीं खाया। सो जब हायर पावर्स आपको खुद असेंड करवाती हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सो डोंट वरी, आपके साथ भी इजिली हो जाएगा। हर हर महादेव।